वास्तु स्वातंत्र की योग्यता लिए हुए प्रत्येक द्रव्य निरालंबी स्वभाव को धारण करता है। निरावलंबन हमारे आत्मा का स्वभाव है, लेकिन कुछ भूलें, कुछ गलतियां व्यक्ति ऐसे कर लेता है, पर निमित्त से अपने उपादान को सुखी बनाने की नियत में वह निरालंबी स्वभाव को खो देता है। और जब वो निरालंबी स्वभाव खो जाता है तो उसको पाने के लिए भी आपको कोई ना कोई आलम्बन लेना पड़ेगा। पहली बात तो तुम इतना देख के चलो, सावधानी से चलो कि कांटा लगे ही नहीं। लेकिन कांटा लग जाने के बाद पर अब एक कांटा और लाओ। एक कांटा लगा है, उसको निकालने के लिए भी एक कांटा और चाहिए। दोनों कांटों में अंतर है। एक दुख देता है और एक जो कांटा जो अबुद्धि पूर्वक, प्रमाद पूर्वक, अज्ञानता पूर्वक लगता है, वो कांटा दुख देता है। दूसरा कांटा हमने खोजा है, हमने चाहा है, हमने प्राप्त किया है। जिस कांटे को हमने चाहा, खोजा, प्राप्त किया, वो कांटा दुख नहीं देता, बल्कि दुख को दूर करके सुखी करता है। बस तुम लोग संसार में रह करके इतने कांटे लगा लेते हो, कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी माया का, कभी लोभ का, इतने कांटे लगा लेते हो। उनको निकालने के लिए हमें मंदिर रूपी कांटा बनाना पड़ता है। जिनेंद्रियों को सिद्धालय से उतर कर यहाँ आना पड़ता है। दूसरा कांटे को बहुत सावधानी से खोजते हैं। पाप के लिए कोई सावधानी नहीं चाहिए, विनाश के लिए कोई सावधानी नहीं चाहिए, अशुभ कार्य करने के लिए सावधानी नहीं चाहिए। वो तो हो जाते हैं, लेकिन अशुभ कार्य करने के बाद जो बंद होता है और उसकी फल की जब बारी आती है, तब व्यक्ति को लगता है कि मेरे अशुभ कर्म का परिहार हो। उसी लिए जैन दर्शन में, जिनवानी माने गुरुओं ने आप लोगों के मकानों के बीच में जिनेंद्र भगवान को हमाशा के लिए बैठा दिया। अभी एक बार मैंने कहा था ना, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें कांटे लगेंगे ही लगेंगे। जब कांटे लगना निश्चित है तो फिर निकालने वाला कांटा भी पहले ही से जेब में रख लो ना। कांटा तो लगना ही है। अभी पिछले प्रवचन में मैंने कहा था, तो हमारी जिनवाणी ने कहा, हम लोगों ने कहा क्या जरूरत है कांटे की, जब लगेगा तब खोज लेंगे, जब लगेगा तो तीर्थ क्षेत्र पे चले जाएंगे, वहां से पुण्य कमा लेंगे। तो जिनवाणी ने कहा नहीं, इनको कांटा प्रतिदिन ही लगना है।
क्योंकि ये क्षण क्षण में कर्मों का बंद करेंगे, ये मानने वाले नहीं है। इसलिए इनके घरों के बीच में ही एक मंदिर बना दो, कांटे लगते रहेंगे और निकालते रहेंगे, अशुद्ध होते रहेंगे और शुद्ध भी, अशुभ कार्य करते रहेंगे और शुभ भी करते रहेंगे। तीर्थ क्षेत्रों पे तो कभी कभी जा पाएंगे। इसलिए यह नगर मंदिर, नगर चैत्यालय श्री पद्म पुराण जी में आया कि जब रामचंद्र जी वनवास से लौटे, अयोध्या का राज संभालने लगे, तब उन्होंने कहा मुझे वनवास में मंदिर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां मेरे से अशुभ कार्य कुछ होते ही नहीं थे। 24 घंटे धर्म ध्यान, धर्म का चिंतन, साधु संतों की संगति वनवास में होती थी। 14 वर्ष के जो वनवास के दिन थे रामचंद्र जी के, अपन को लगता है कि दुखमय थे, पर उनके चिंतन जब देखा तो बहुत सुखमय महसूस होता, क्योंकि वनवास में कुछ नहीं करना, 24 घंटे आत्महित की बात का चिंतन का मौका मिलता है। बड़े जीव और पुण्यात्मा जीव मुश्किल से ऐसे क्षण निकाल पाते हैं जिस समय उनको कुछ परमार्थ का सोचने का समय मिले। वो सोचना चाहें तो उनका पुण्य नहीं सोचने देता, उनका पुण्य इतना होता है कि वो धर्म ध्यान को समय निकाल ना पाए तो पुण्य नहीं निकालने देता। और कभी कभी ऐसा मौका मिला, लेकिन जब वो अयोध्या लौट के आए तब उन्होंने कहा अब हम इस संसार में उस गद्दी पर बैठ रहे हैं जहां पर राग द्वेष होना संभव है। तो सबसे पहले उन्होंने अयोध्या के अंदर जिनेंद्र के मंदिर बनाए और यह संदेश दिया कि ग्रस्त है तो संसार करना पड़ेगा, आत्मा गंदी होगी। तो उन्होंने कहा गंदे होने का उतना विकल्प नहीं है, गंदे होने के समय स्नान की व्यवस्था है तो गंदगी से ज्यादा खतरा नहीं है। गंदगी होती है तो स्नान की व्यवस्था है तो फिर डर नहीं है, लेकिन गंदा व्यक्ति होता हो और स्नान की व्यवस्था ना हो तो फिर बहुत खतरनाक है। आपका घर, आपके बाजार, आपकी दुनिया एक गंदे स्थान है जहां व्यक्ति को आत्मा किसी न किसी रूप में गंदी होती है। और ये मंदिर श्रावकों के, अशुभ कर्मों के स्नान गृह है, जहां पाप तो धुलते हैं और पुण्य की, यानी व्यक्ति शुद्ध होता है। कमला नगर को हमने पहले भी देखा है, बीच में भी देखा है और आज भी देख रहा। कभी कभी कारण का अंदाज नहीं रखता कि कारण कितना ताकतवान है। कारण में नहीं समझ पाते कि इसका फल क्या होगा, कैसा फल होगा, क्या होगा। लेकिन जब कार्य हो जाता है तो निर्णय हो जाता है कि कारण में कोई दम है। कमला नगर के मंदिर की स्थापना हुई थी, उस समय स्थिति इस एरिया की कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी।
हमने थोड़ा बहुत आगे पीछे बढ़ने का प्रयास किया था, तो लोगों ने कहा महाराज जी इतना ही हम बड़ी मुश्किल में बना पाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, बना तो लिया। जब सूर्य मंत्र देने आया था, क्षमा सागर जी स्टेज पर रुक गए थे, मुझे उन्होंने यहाँ भेज दिया था। और जब आया मैंने कहा ध्यान रखना, मैं भी जा रहा हूँ तो उस मूर्ति को ऐसा बना के आऊँगा कि जो असमर्थ हैं वो एक दिन इतने समर्थ हो जाएंगे कि बहुत बड़ी बात। और देख भी रहा हूं मैं कि पहले की स्थिति उससे कुछ सुधार हुआ। तो ये मूर्ति, ये भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति देव शास्त्र गुरु की ग्रस्त संगति करता है, इसलिए नहीं कि उसे मोक्ष जाना है, इसलिए करता है कि मैं जिस संसार में रह रहा हूं उसमें सुखपूर्वक रहूं, अच्छे पूर्वक रहूं। इस मूर्ति ने कितनों को कहां पहुंचा दिया, अब इसी से अंदाज लगा लीजिए। एक बाजू वाला घर था, कोई रहता था यहाँ। कौन रहते थे? बहुत मुश्किल से था, उनके साथ उस समय चर्चा भी हुई। आज मंदिर भी है और बहुत सुंदर धर्मशाला भी है। अब और किसी की तो बाद में पूछूंगा। पहले सन 1993 में पीएमसी क्या थे? 94 में। और आज 2023 में क्या है? ईमानदारी से अपन नहीं, खुद पीएमसी बताएगा। उस समय और भी सभी लोगों को मैंने देखा। ये बैठा है सामने अनिल शास्त्री, इसके बाप को भी मैं जानता हूं। क्या हालत, क्या स्थिति थी। पंचकल्याण के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं आती, महाराज इनको आशीर्वाद दो आ गया है, तो शास्त्री जी पीछे आते थे। आज शास्त्री से उनका बेटा अनिल कितने गुना आगे है, और उसके बाजू में एक बैठा है। सब लोग, मनोज बाबू तो है ही बैठे, शिखर चंद जी। हाँ, अब देखो भाई, अब जो हमसे ज्यादा दूर भागे तो मैं नहीं पहचान पाता, मैं करूँगा अब हम कोई डायरी लेके तो चलते नहीं कि नाम लिखते रहे। जो आ गया तो आ गया, जो आ गया वह पा गया। तो ऐसी स्थिति में सब लोगों की यही धर्म का प्रताप है। धर्म को अपन जब देते हैं तो दुनिया में घोषणा करते हैं, और धर्म हमें जब देता है तो कानों में खबर नहीं देता। अपन समझते हैं कि कौन है, भगवान का यही तो विशेषता है। हम धर्म को देने के लिए मनाते हैं, भैया तुम आओ, तुम बनो, तुम करो, लेकिन धर्म तुम्हें जब देता है तो इतना नहीं मनवाता, और वो तुम्हारे अंदर पुण्य का इतनी वृद्धि कर देता है। ऐसे ही जैनाचार्यों ने इन मंदिरों को, जिनेंद्र भगवान ने अपने मंदिरों को स्थापित किया। कल मैंने कहा था, साक्षात जिनेंद्र देव में, आप श्रावकों की बात कर रहा हूं, हम मुनियों के लिए नहीं, साक्षात जिनेंद्र देव भी तुम्हारे लिए उतने कार्यकारी नहीं है जितना उन जिनेंद्र देव की प्रतिमा कार्यकारी है।
आगम के अनुसार बोल रहा हूं। भरत चक्रवर्ती को समोषण में से उठा दिया था कि जाओ प्रतिमा का पहले अभिषेक करो। यदि आपको दो कार्य में एक कार्य करने को मिले, साक्षात तीर्थंकर का दर्शन वही समय पर, उसी समय पर, और उसी समय भगवान का अभिषेक, तो श्रावक यदि समझदार होगा तो पहले भगवान की मूर्ति का अभिषेक करेगा, बाद में भगवान को नमस्तु करेगा। क्योंकि उसका संबंध जो है, भगवान की जो एनर्जी होती है वो मुनियों के लिए बहुत ताकतवान होती है। क्योंकि हम लोग संसार का विनाश करते हैं, संसार को छोड़ते हैं। साक्षात तीर्थंकर की एनर्जी हम लोगों के लिए बहुत कार्यकारी है, और आप लोगों के लिए भगवान की मूर्ति ज्यादा एनर्जीकारी होती है। हम लोगों को मूर्ति से कोई लेना देना नहीं होता, हम लोगों को मंदिर जरूरी नहीं होते, हम लोगों को दर्शन जरूरी नहीं होते, क्योंकि मूर्तियां जो हैं ये संसार को समृद्ध करती है, संसार के दुखों को दूर करती है। हम लोग दुखों को दूर नहीं करते, हम लोग तो सहन करते हैं। हम संसार समृद्ध नहीं करना, संसार को हमें अपनी जिंदगी से कमजोर करना है, वो जिनेंद्र देव की बात। और आप लोगों के लिए जिनेंद्र भगवान की जो मूर्ति होती है, मंदिर होते हैं, इस संसार को समृद्ध करते हैं, क्योंकि इनके निमित्त से पुण्य का सबसे ज्यादा बंद होता है। और इनका जो साक्षात भगवान को आप गंधोदक नहीं ले सकते, हमें गंधोदक की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी जिंदगी बिना गंधोदक की चलेगी नहीं। तुम्हारी दवाई ही गंधोदक है, हमें गंधोदक नहीं चाहिए। आप लाते हो ले लेता हूं, लेकिन जरूरत तुम्हारे बिना गंधोदक की नहीं चलती। साक्षात तीर्थंकर का गंधोदक ले नहीं सकते, और तुम्हारे लिए जो गंधोदक अनिवार्य है वह प्रतिमा से ही मिल सकता है। इसलिए मंदिरों को जहां देखता हूं, और कमला नगर का मंदिर अपने आप में बहुत प्रभावकारी है, अतिशयकारी है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों के चेहरे दिखा रहे हैं, आप लोगों का उत्साह दिखा रहा है। हाँ, पहले का उत्साह भी मालूम है मुझे, दूसरी बार का भी मालूम है, अब तीसरी बार का तो सबसे ज्यादा है। और तुम जैनी तो हो ही, बनिया बहुत हो, इसलिए तुम्हें जिसमें लाभ होता है वही उत्साह दिखाते हो, और जहां लाभ नहीं हो तो ठीक है बाबा जी। इसका अर्थ है कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ये अपने जीवन का आधार है। आज अभी अपना इतने कह करके सभी के लिए आशीर्वाद महावीर भगवान की। थोड़ा सा मैं कल के कार्यक्रम के ऊपर प्रकाश डाल दूं। कल कमला नगर के भगवान महावीर का मस्तकाभिषेक, अभिषेक, शांति धारा हम यहां पर करेंगे पूज्य श्री के श्रीमुख से। और हम अनुरोध कर रहे हैं कमला नगर डी ब्लॉक से जुड़े जितने भी परिवार हैं, उनका कोई भी पुरुष कल ना रह जाए धोती दुपट्टे से। आपकी अभिषेक विधि आप 14 वर्ष से करते रहे हैं, लेकिन अब 14 वर्ष का एग्जाम देने का अवसर है। कल पूज्य श्री बोलेंगे नहीं, सुनेंगे, और जहां गलती होगी वहां टोकेंगे, और जो कुछ इंप्रूवमेंट कराना होगा वो कराएंगे। क्या डी ब्लॉक वाले जितने भी इस मंदिर में आते हैं तैयार हैं? जरा आवाज नहीं आई पुरुषों की। महिलाएं कल
बाहर से देखना, पुरुषों को भेज दो, आप भी आना, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक भी पुरुष, एक भी बेटा, एक भी बच्चा न रह जाए। कल पूज्य श्री स्वयं अपने हाथों से आपको गंधोदक लगाएंगे जो धोती दुपट्टे में होंगे, तो इस अवसर को छोड़िएगा नहीं। और साथ में अभिषेक विधि जिस तरह से आपकी चल रही है उसको चेक करेंगे, एक बात। दूसरी बात, उसके बाद यहां पर 8:15 बजे से ये सब तीनों मंदिर और आगरा नगर को सूचना है, अपने अपने पूजाएं अनुष्ठान जो भी कर रहे हैं 8:15 तक अपने मंदिरों में संपन्न कर लें। और सभी लोग इस पंडाल में कल 8:15 तक आ जाइएगा। कल यहां पर विशाल प्रवचन सभा होगी। और पूज्य श्री आगे की 2 दिन की जो यहां पर मुझे कहा गया है कि आपके सानिध्य में भक्तांबर का अनुष्ठान कराना चाहती है यहाँ की समाज, भक्तांबर पर आपके प्रवचन और अनुष्ठान दोनों चाहती है, उसका गाइडेंस हम आपसे लेंगे, जैसा भी आप हमें मार्गदर्शन देंगे। लेकिन अब विशेष महिलाएं परसों से अगर भक्तांबर का अनुष्ठान है तो तैयार हैं। डी ब्लॉक की और भी लोग जो भी आना चाहे तैयार हैं। हाँ, वो यहां करेंगे पंडाल में, हालांकि पतला पंडाल देखते हैं, कुछ और व्यवस्था चौड़ी बड़ी कर सकते हैं तो करेंगे, लेकिन आपकी उपस्थिति हमें बतानी चाहिए कि हम सब आने वाले हैं। और उसके बाद 4 दिन का प्रोग्राम मैं बता दिया। उसके बाद क्या होना है वो कर्मयोगी और शालीमार जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा अपन कोशिश करेंगे, अगर पूज्य गुरु जी हमें आदेश देंगे। जिज्ञासा समाधान ठीक 5:30 बजे प्रारंभ हो जाता है। और वो आज हम नीचे जो नया हॉल बनाया है हमने, क्योंकि सर्दी का असर है, तो नीचे हॉल में आज करके देखते हैं, अगर ठीक लगता है तो वो हॉल बहुत बढ़िया कॉम्पैक्ट बना हुआ है, उसमें करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर कल से जैसा हो। लेकिन आज जिज्ञासा समाधान हम नीचे हॉल में करेंगे, ये हमारा अनुरोध है। सभी के स्वल्पाहार की व्यवस्था है, बिना स्वल्पाहार के कोई ना जाए। बाहर वालों के भोजन की भी व्यवस्था है, अभी स्वल्पाहार करें, उसके बाद कुछ देर के बाद आहार चर्या के बाद भोजन प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही हम अनुरोध कर रहे हैं जो पीछे स्थान है उसको खाली छोड़ दीजिएगा, पड़घान वाले वहां पर खड़े होंगे। चलिए अर्घ्य अर्पण कर लेते हैं, प्रारंभ करें। और आज महिलाओं ने कहा है कि शाम को गुलाबी साड़ी में आएंगी आप लोग, ठीक है। हेलो हेलो। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द रे ये अर्घ भेटने लाया हूँ। ये तपोमूर्ति है आराधन, ये योगीश्वर है महासन, ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रूम श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्पण प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। देखिएगा, हमारे बीच में परम सौभाग्य हमारा है कि आचार्य श्री के ही शिष्य पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज भी पधारे हैं। वैसे तो आपका मंगल विहार होने जा रहा था, लेकिन हमने बहुत बहुत अनुरोध किया, आप फिरोजाबाद की ओर अग्रसर हैं, हमने कहा कि मार्ग में ही कमला नगर पड़ता है, तो आपने स्वीकार किया है। और आज भी हम पुनः कह रहे हैं कि आप 2-3 दिन और रुकें, बड़ा अच्छा लगेगा, ये हमारा अनुरोध है। और उसके बाद आप जहां भी जाना चाहेंगे हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे अरह सागर जी महाराज अडमेंट हैं, वो कह रहे हैं, हमारी सुबह से चर्चा चल रही है कि आज मध्याह्न 1:30 बजे के बाद उनका यहाँ से मंगल विहार टूंडला की 1:30 बजे के पहले 1:15 बजे माइक दे दे। किसके लिए? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो आप लोग 1 बजे सभी लोग यहाँ पुनः एकत्रित होंगे। चलिए। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर्व उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे सद ज्ञान दो, आ सको तेरे निकट ऐसा सरलता मान दो, शीघ्र बल जाए खबर जदिए मुझे वरदान
सीधा सागर जी मुनीन्द्र श्री अरे सागर जी मुनीन्द्र अनर्पित प्राप्त अर्घम निर्वपामि स्वाहा। श्री गंभीर सागर जी मुनीन्द्र अनर्पित प्राप्त अर्घम निर्वपामि स्वाहा। जिनवाणी स्तुति। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मद तुम मोह हरि जनमण हा। जनवाणी के ज्ञान ते सुजो लोकालोक शोभाने मस्तक सदा दे कायुष कर।